ओ गॉड, लाइट ही चली गई। देखो, लाइट आने का वेट करो। कुछ ना कुछ होता ही रहता है, वीडियो बनाओ ना, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी बच्चा नहीं बनाने दे रहा है, कभी कोई काम है, कभी फ़ोन ख़राब है, कभी फ़ोन में मेमोरी फुल हो गई है, कभी लाइट चली गई। यही सारी चीज़ें चलती रहती है। क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब सॉरी एंड अगर अभी सो हाउ टू, और यार मैं भूल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू न्यू टू माय चैनल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो आप टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो समझ ही गए। यस गाइस, तो आज फाइनली मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सो आज का मेनली हमारा टॉपिक होने वाला है क्या। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर चैनल इन 2025। यस गाइस, सो न्यू ईयर इज़ कमिंग। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम चैनल क्रिएट करें, और अभी बहुत सारे लोग एडवाइस भी कर रहे हैं कि आप किस तरह से अपना चैनल यूट्यूब पर क्रिएट कर सकते हैं एंड उससे मतलब कि आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो उसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हाय, माय नेम इज श्रेया एंड मैं वीडियो कंटेंट बनाती हूँ, व्लॉग्स, मेकअप रिलेटेड, फैशन, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। मतलब सारी चीज़ों पर मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। तो अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो हाय, तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ली मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लाती रहती हूँ अपने चैनल पर। और एक कैटेगरी के वीडियोज़ नहीं होते मेरे, इसमें सभी कैटेगरीज के वीडियो होते हैं ओवरऑल। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अब जान लिया है, अब सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो बैक टू द टॉपिक। अगर मैंने ज़्यादा बकवासें करी स्टार्टिंग में इंट्रो में तो आप लोग बोर होकर भाग जाओगे और आप बोलोगे बिल्कुल काम की बातें नहीं करती है, जैसे कि हर वीडियो में होता है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय गाइस, फाइनली बहुत टाइम के बाद ना मुझे इस तरह से बैठ कर सिट डाउन वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो मैं इस मौके को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती हूँ। अभी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाऊंगी, और आई होप सो आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। तो या गाइस, चलिए। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी, बहुत सारे लोग भी बना रहे हैं, और आपके अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके मन में क्वेरी होगी, बहुत सारी होगी। आप यूट्यूब पे सर्च करते होंगे कि यार ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें आज आपकी इस वीडियो में एंड होने वाली है, मतलब ख़त्म होने वाली है। तो देखो किस तरह से आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, यही इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सेटअप की अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है तो आपको सिंपली क्रिएट कर लेना है, और आपका जो भी मतलब आप जिस आईडी से यूट्यूब देखते होगे उस पर भी आप देखेंगे तो आपका चैनल रहेगा। आप उसमें सिंपली मैनेज वीडियोस पे जाके सिंपली क्रिएट कर लीजिएगा चैनल को, तो वो हमारा चैनल इजीली क्रिएट हो जाता है। और आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगे अगर आपको चैनल क्रिएट करना नहीं आता है तो ये सारी चीज़ें, मतलब फर्स्टली आपको सिर्फ चैनल क्रिएट करना होता है, बाकी धीरे धीरे चीज़ें होती है, एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो जाती है। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो सिंपली आपको चैनल क्रिएट करना है। उसके बाद आप लोग में बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि हम किस तरह से स्टार्ट करें। यार हमें कैमरा चाहिए, DSLR चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट गाइस, सीरियसली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और एक चीज़, आप ये चीज़ सोच कर बैठ जाइए, अगर आपको चैनल क्रिएट करना है, अगर आपने सोच लिया है आपके दिमाग से कि आपको चैनल क्रिएट करना है, चैनल पर ही वर्क करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने पड़ेंगे उस चीज़ को करने के लिए। मतलब कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको एक ही चीज़ पर टिके रहना है। आपको पहले स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और अगर आपका लक रहा तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको कंटिन्यू वर्क करना है। और बदले में आपको स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी आपको उस पर ही मतलब डटे रहना है, मतलब कि उस चीज़ को छोड़कर नहीं भागना है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिल्कुल मतलब डाल लीजिए, ताकि आपने अगर सोच लिया है, अगर आपने ठान लिया है कि आपको यही चीज़ें करनी है, तो प्लीज़ उस चीज़ को छोड़कर मत भागिएगा। अगर आप छोड़ के भागे और अगर आपने बहुत ज़्यादा जल्दी की कि नहीं यार जल्दी से सारी चीज़ें हो जाए, तो वो चीज़ इम्पॉसिबल है यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर पैशन के साथ पेशेंस भी रखने होते हैं। तो यही यूट्यूब का रूल है। रूल क्या, मतलब यही है इस जर्नी में सबसे मेन पॉइंट यही है। तो यही चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है।
अब देखो, जैसे कि मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मुझे ना, मेरे पास कोई रिंग लाइट नहीं थी। सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था, बट मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, मैंने बनाए थे सॉफ्ट बॉक्सेस। लाइट्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ, देखो अपने फ़ोन से ही मैंने स्टार्ट किया था। और मैं अपनी जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि फ़ोन से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे थी लाइट्स की ज़रूरत, तो मैंने सॉफ्ट बॉक्सेस बनाए थे। मेरे फादर ने मेरी हेल्प की थी उसमें सॉफ्ट बॉक्सेस बनाने में, और बहुत ही प्रिटी हमने सॉफ्ट बॉक्सेस बनाए थे। और मेरे घर पे ना स्टैंड वगैरह थे, तो हमने सॉफ्ट बॉक्स को उन पे कनेक्ट कर दिया था। तो देखो 2 एंगल से मेरी लाइट सॉफ्ट बॉक्सेस में इस तरह से लगाती थी, तो इधर से भी लाइट आती थी, इधर से भी लाइट आती थी, दोनों तरफ से लाइट मुझे प्रॉपर चाहिए होती थी, उससे बहुत ही अच्छा आता था। बट उस समय ऐसी कंडीशन थी कि मैंने अपने फ़ोन से ही स्टार्ट किया था और फ़ोन से ही मुझे ठीक भी लगा था। बट फ़ोन में क्या होता है ना, क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेटर नहीं होती है, तो क्वालिटी उस समय इतनी नहीं थी, बट लाइट का बहुत अच्छा इफेक्ट आता था। तो लाइट मैंने ली। उसके बाद ना मेरा रूम था, मेरा पर्सनल रूम था, मैं आपको बता दूं, मेरा पर्सनल रूम था। तो मैं अपने पर्सनल रूम में आराम से अपना काम कर लेती थी उस समय। बट मैं उस समय भी बहुत आलस करती थी, बिकॉज कॉलेज जाकर बहुत ज़्यादा थकान वगैरह हो जाती थी, तो इतना ज़्यादा शूट नहीं हो पाता था। बट मेरे पास पर्सनल रूम था, तो मैंने ना बड़े जो मतलब 1000 वॉट के बल्ब वगैरह होते हैं ना, एलईडी बल्ब वगैरह होते हैं ना, वो मैंने सब दूर लगा लिए थे। सो जो हमारे रूम्स थे ना हमारे घर पे, उसमें ना चारों वॉल्स पर ना मतलब होल्डर्स वगैरह लगे हुए थे। तो मैंने ना सभी जगह बहुत अच्छी वाली लाइट लगा ली थी, ताकि मैं सॉफ्ट बॉक्सेस अगर नहीं भी चालू करूँ ना, तो मेरी लाइट मुझे सब दूर से मिल जाए। तो इस तरह से मैंने अपना रूम कर लिया था। उसके बाद बैकग्राउंड वगैरह मैं चेंज करती रहती थी, मैं एक बैकग्राउंड पे कभी नहीं टिकती थी। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास बैकग्राउंड का बजट नहीं है, मैं आपको यही कहूँगी, पहले आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, पहले आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको लाइटिंग और फ़ोन की ज़रूरत है तो सिर्फ वही इन्वेस्ट करें, उसके अलावा और कुछ इन्वेस्ट नहीं करें। एक प्लेन वॉल पर भी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप में कोई बात है, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, तो लाइट तो थोड़ा सा इफेक्ट डालती है, बाकी बैकग्राउंड वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। मैं ना अपने बैकग्राउंड वगैरह चेंज करती रहती थी, और लाइटिंग का कोई इशू नहीं रहा। सॉफ्ट बॉक्सेस में स्टार्ट तो करती थी, बट सॉफ्ट बॉक्सेस से ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा उससे हीट निकलती थी, क्योंकि मैंने 9 वॉट्स के आए थे, 9 वॉट्स के बल्ब्स उसमें लगा रखे थे, तो वो ना बहुत ज़्यादा हीट देते थे, जिससे कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती थी, गर्मी लगती थी, बिल्कुल मन नहीं करता था, और एकदम से टायर्ड फील होने लगता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी। बाकी लाइट बहुत अच्छी होती है सॉफ्ट बॉक्सेस की। अभी तो देखो, अगर आप फ़ोन, अब तो लोग नॉर्मली आईफोन भी ले लेते हैं और आईफोन से भी शूट कर लेते हैं, तो उससे तो बहुत ही अच्छा शूट होता है, सिनेमेटिक मोड। जैसा कि मैं अभी शूट कर रही हूँ, मैं अपने आईफोन के सिनेमेटिक मोड से ही शूट कर रही हूँ। देखो, इतना सच आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, और मैंने सोचा आज मैं आपके साथ सिर्फ सच ही कहूँगी, सच के अलावा और कुछ नहीं कहूँगी। तो देखो, मेरे साथ ऐसा था कि मैं उस समय शूट कर लेती थी। उसके बाद ना मुझे थोड़े टाइम बाद, मतलब थोड़ा थोड़ा लगता है, बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर दी, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अब मुझे सॉफ्ट बॉक्सेस से अच्छी लाइट नहीं आ रही, नहीं अब मुझे फ़ोन चेंज करना है, अब मुझे लाइट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे साथ भी होती थी, मैं भी यही सारी चीज़ें मतलब चलता रहता था मेरा। थोड़े टाइम के बाद थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई। उसके बाद मतलब कि मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो जो भी मैं चीज़ें करती थी वो खुद से ही, मतलब कि अगर मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की तो उन चीज़ों का रिव्यू हो गया, ये सारी चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया। एंड सीरियसली गाइस, मैंने 2019 में अपना चैनल स्टार्ट किया था। आज आप काउंट कर सकते कितने ईयर्स हो रखे हैं मुझे। ओ माय गॉड, मुझे 6 ईयर्स हो चुके हैं यूट्यूब पर, लेकिन मैं सीरियसली वर्क नहीं कर रही हूँ। हाँ, उस समय जब स्टार्ट किया था तब मैंने बहुत सीरियसली वर्क किया था, और तब भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले थे, तो ये चीज़ें सच है। उस समय मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। सब लोगों ने मेरे बारे में सोचा कि ये तो पता नहीं क्या कर रही है, इसका दिमाग पता नहीं कहाँ चले गया, इसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा वैसा। मतलब मैं 12th पास आउट हो गई थी, उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, और कॉलेज में थी मैं। तो सब लोग यूँ सोचते थे, और मतलब कहते भी थे कि यार ये क्या कर रही है, मत करो, तुमको क्या ज़रूरत है, ऐसा वैसा। ये सारी चीज़ें सभी के घरों में होती है, बट हाँ, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं कहते थे, ये तो आस पड़ोसों वाली बातें हैं। तो सभी का ऐसा होता था कि यार ये क्या कर रही है, ऐसे लॉ लिया है और फिर ये सारी चीज़ें करी। बट मुझे ना बहुत इंटरेस्ट था, इतना इंटरेस्ट कि मैं किसी की नहीं सुनना चाहती हूँ इस चीज़ को लेकर। बस ऐसा होता है ना, मतलब थोड़ा सा हम 18 प्लस होते हैं या फिर 20 प्लस, तो हमें ऐसा लगता है कि यार
हम खुद से इंडिपेंडेंट हो। तो मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी खुद से इंडिपेंडेंट होने की, तो बस मैंने इस तरह से स्टार्ट किया। एंड धीरे धीरे जब लॉकडाउन हुआ तब मेरी वीडियोस मिलियंस में गई, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। और सब्सक्राइबर्स रातों रात इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे, जो कि अभी वो चीज़ वापस से स्टॉप हो गई है। बाकी सब्सक्राइबर्स, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि यार ये सारी चीज़ें होती है। तो मतलब कि सब्सक्राइबर्स रातों रात 1000 सब्सक्राइबर्स, 2000 सब्सक्राइबर, इस तरह से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे। और मैं लिटरली शॉक्ड थी कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। और ना जब मेरा चैनल नहीं था तब मैं सोचती थी कि यार मतलब कि लोग कैसे चैनल बना लेते, लोग कैसे वीडियो शूट कर लेते, लोग कैसे वीडियोस बना लेते, कितने प्यारे प्यारे वीडियोस होते हैं इनके। क्या मैं कभी ऐसा कर पाऊँगी, क्या मैं भी ऐसा बना पाऊँगी। बट मतलब होता है ना, होप तो होता नहीं है हम लोगों के पास स्टार्टिंग में। तो बस यही चीज़ें सोचती रहती थी। फिर मैंने चैनल स्टार्ट किया। बहुत ही गंदे वीडियोस थे, बहुत ही रद्दी वीडियोस थे मेरे, सच में। मतलब कि शूट करना नहीं आता था। तो जैसे जैसे आपको टाइम होता जाता है ना, वैसे वैसे परफेक्शन आता जाता है आपके अंदर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप मतलब नहीं सीखोगे। हाँ, धीरे धीरे चेंजेस होते जाते, तो बहुत जल्दबाजी नहीं करना है चेंजेस में। और आजकल तो मतलब लोगों को इतना ज़्यादा चीज़ें करना आती है, ये वो। अभी देखो, लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमने वीडियो शूट कर भी लिया तो हमें एडिटिंग तो आती नहीं है, फिर एडिटिंग के लिए हम किसे ढूंढेंगे। तो देखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे एडिटिंग वाले वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन्हें वॉच करके एडिटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैं अपने वीडियोस InShot से एडिट करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होता है। पहले ना मैं काइनमास्टर से एडिट करती थी। काइनमास्टर चलता था उस समय पे, लॉकडाउन के पहले। तो मैं अपने वीडियोस काइनमास्टर से एडिट कर लेती थी, बहुत ही ईजी सिंपल वे में, सिंपल ही मतलब एडिट करती थी। और अभी ना InShot बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो InShot से आप ईजिली कर सकते। उसमें तो इतना अच्छा रहेगा, आप अपने आप को प्रो समझोगे। तो ऐसा रहता है, InShot में बहुत ही ईजी है। हाँ, तो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो चलो, मतलब इसमें स्टार्ट करने में मैं अपनी जर्नी के साथ साथ आपको टिप्स भी दूंगी कि किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने जनरली अपने फ़ोन से स्टार्ट किया था। एंड लाइटिंग वगैरह के लिए आप बल्ब वगैरह यूज़ कर सकते हो, रूम में अच्छा लाइट ले सकते हो। सनलाइट आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे अच्छा कुछ है नहीं। बट बाय द वे मैं आपको बता दूँ पहली चीज़ कि मैंने कभी सनलाइट में वीडियो शूट नहीं किया है। बिकॉज मुझे ना सबसे मतलब मेरा नेचर थोड़ा सा, मतलब मुझे ना वीडियो शूट करती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा शाय नेचर की हूँ। मुझसे हो नहीं पाता। अगर कोई मुझे वॉच कर रहा है, मतलब कोई मुझे देख रहा है ना, तो मुझसे नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं ना शूट नहीं कर पाती थी। मेरे घर में बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर से सनलाइट आती थी डायरेक्ट, एंड मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ, बट मुझसे नहीं हो पाता था, तो मैं नहीं शूट करती थी बाहर। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग मेरी तरह भी होंगे, जिन लोगों को ऐसा होगा कि हम बस एक खाली रूम में बैठ जाएं और वीडियो शूट करें। तो वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे भी ऐसा ही था स्टार्टिंग से, और आज भी यही चीज़ है मेरे साथ। अगर मेरे रूम में मेरे साथ कोई और है तो मेरे से वीडियो शूट नहीं होगी। तो इसके लिए आप रूम में बल्ब्स वगैरह लगा सकते हैं, और सिंपल सा आप फ़ोन ले सकते हैं। फ़ोन के बैक कैमरा से शूट कर सकते हैं। फ़ोन के बैक कैमरा से नहीं शूट हो रहा है तो फ्रंट से भी शूट कर सकते हैं, और सिंपल फ़ोन से भी अच्छे शूट हो जाते हैं। आजकल बहुत ही अच्छे कैमरेस आ रहे हैं फ़ोन में, तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे साथ ना हमेशा मैं मतलब कि स्टार्टिंग में ना मेरे पापा के पास ना हैंडी कैम था, तो उससे ना मतलब वीडियो शूट हो जाती थी। तो मैंने उससे भी शूट की, बट वो वीडियो कभी मैं एडिट ही नहीं कर पाई। उसके बाद मेरे पास कैमरा है, बट उस कैमरे को मैं बहुत ज़्यादा नहीं शूट कर पाती हूँ। मेरे हस्बैंड ना बार बार मुझे ये कहते हैं कि तुमने कैमरा लिया लेकिन तुम शूट ही नहीं करती हो। कैमरा लिया, कैमरे से कितना अच्छा शूट होता है, तुम कैमरे से शूट करो। बट मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है। मुझे फ़ोन से शूट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है। तो आज तक मेरी जर्नी में मैं फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ। कैमरे से मैंने बहुत सारी चीज़ें शूट की है, बट वो ना कैमरे में ही रह गई है। और जनरली क्या होता है, कैमरे से फिर फ़ोन में ट्रांसफ़र करो, या कैमरे से फिर लैपटॉप में ट्रांसफ़र करो और फिर एडिट करो। उस चीज़ों में मतलब मेरा टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो मैं कैमरे से नहीं प्रेफर करती। अभी भी मैंने कैमरा निकाल के रखा था, इतने दिनों से कैमरा निकाल के रखा है, लेकिन मैं उससे शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मेरे साथ भी यही थी। तो मेरे पास मतलब मैं फ़ोन के बैक साइड से शूट करती थी, और मतलब जहाँ पर बैठती थी उसके बैक साइड में एक मिरर रख लेती थी, ताकि मुझे पूरा दिखता रहता था।
क्योंकि क्या होता है, मिरर में अगर हम बात करते हैं मिरर देखते हुए तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, और इसी तरह फ़ोन में भी सेम चीज़ होती है कि हम जब फ़ोन में देखकर बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। तो यही चीज़ थी कि बैक साइड से मैं शूट करती थी ना, तो मैं मतलब उसके भी पीछे की तरफ मैं एक मिरर रख लेती थी ताकि मुझे दिखता रहे हाँ मेरा वीडियो ऑन है, मेरा वीडियो ऑफ है। बाकी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था वो, क्योंकि बहुत दूरी पर फ़ोन रखना होता था और फिर उसे बार बार बंद करना चालू करना, बंद करना चालू करना, ये सारी चीज़ें चलती रहती। अभी आप फ्रंट से भी बना सकते हैं, फ्रंट में भी बहुत अच्छे अच्छे कैमरास आ रहे हैं। तो देखो सिंपल सा आप स्टार्ट करना चाहते हैं अगर अपना यूट्यूब चैनल, तो सिर्फ ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट मत कीजिएगा, सिर्फ लाइटिंग और फ़ोन में इन्वेस्ट कीजिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप मतलब सनलाइट में वीडियोस बना सकते हो और आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप सनलाइट में वीडियोस शूट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं आपके साथ बता दूं कि मैंने ना थोड़े टाइम के बाद रिंग लाइट में इन्वेस्ट किया था। तब इन्वेस्ट किया था जब मेरे पास कोलेबोरेशंस आने लगे थे। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि यार हमने वीडियो बनाया 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, हमें कोलेबोरेशंस कब मिलेंगे? तो देखो गाइस, कोलेबोरेशंस के पीछे आप लोग मत भागना। कोलेबोरेशंस ना झक मार के कंपनीज आपके पीछे आएंगी, आपको उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही आपको कांटेक्ट करेंगे, वो खुद ही आपके पास आएंगे। आपको करना ये है कि अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना ईमेल आईडी देना है जिस पर कि आप चाहते हैं कि इस पर मुझे कोलैब्स आए, तो उस आईडी को वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और जो आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब चैनल का जो लास्ट पोर्शन होता है, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, बट वहाँ पर जो डिटेल्स जितनी आप डालते हैं वहाँ पर भी आप अपना ईमेल अकाउंट दे दीजिएगा, ताकि किसी भी ब्रांड को आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो पहले ईमेल पर कांटेक्ट करते हैं, आपसे परमिशन लेते हैं, उसके बाद वो आप उनको अपना नंबर सेंड करें और पहले सारी चीज़ें मतलब जान ले कि ये जेन्यून है या नहीं है, उसके बाद ही आप अपनी डिटेल्स उन्हें दें। और आपको इस वीडियो में क्लियर भी कर दूं कि वो किस तरह से अपने ईमेल मतलब आप लोगों को भेजते हैं। तो वो ईमेल भेजते हैं तो उसमें जनरली आपका अमाउंट ऑफ मनी लिखा रहता है, कंपनी का नेम लिखा रहता है, किस टाइप का वीडियो उन्हें चाहिए, उस वीडियो का लिंक होता है, इतनी सारी डिटेल्स होती है। कभी भी ब्रांड आपसे पैसे नहीं लेगा, वो आपको पैसे ही ऑफर करेगा या बार्टर में वो आपको प्रोडक्ट ऑफर करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगी कि ये कोलेबोरेशन वाली जो चीज़ें होती है इसमें उलझने से पहले आप जान लें कि ये फ्रॉड तो नहीं है। तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगी, प्रोडक्ट की लिंक, और कभी भी ब्रांड आपको ये नहीं बोलते हैं कि आप खुद जाकर परचेज करें फिर वो आपको पे कर देंगे, वो चीज़ भी एकदम फ्रॉड है। तो उस चीज़ से भी बचें। और आपको वीडियोस वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं कि इस टाइप से हमको वीडियो चाहिए, उसके बाद स्क्रिप्ट वगैरह वो भेजते हैं, सारी बातें वही करेंगे। और कॉल वगैरह बहुत रेयर होता है, बाकी व्हाट्सएप पे अगर नंबर एक्सचेंज हुआ है तो व्हाट्सएप पे चैट ही होगी आप लोगों की उनसे। तो ये बात थी मतलब कोलेबोरेशन वाली। तो कोलेबोरेशन के पीछे भागना मत, वो अपने आप आपको मिल जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। और ये चीज़ मैं आपको एकदम ट्रुथ बता रही हूँ कि मैंने ये चीज़ सोची जब मेरा चैनल स्टार्ट हुआ, तो मैंने कुछ टाइम वीडियो शूट किए, उसके बाद मेरे भी मन में आया कि यार मुझे कोलैबोरेशन कब मिलेंगी, क्या मुझे कंपनी को मैसेज करना है या कंपनी मुझे खुद से देगी, ऐसा वैसा। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च भी की, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब टाइम आया तब कंपनी ने खुद ही मुझे मैसेज किया, मतलब कि ईमेल किया, और उसमें इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड वाला को मैसेज, तो आप उसमें कर दीजिए, इंटरेस्टेड हैं तो येस और नॉट इंटरेस्टेड में नॉट इंटरेस्टेड कर दीजिए। ये सारी चीज़ें रही। उसके बाद फिर नंबर वगैरह एक्सचेंज हुए, उसके बाद मुझे कोलैबोरेशंस मिलने लगे। बात रही पैसों की, तो पैसों की बात भी वहाँ पर ही हो जाती है, वो भी आपको ऑफ़र कर देते हैं, और आपका जो भी हो अमाउंट ऑफ मनी लेने का वो आप उनसे चैट पर ही बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही मेरे साथ भी। और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब ग्रोथ होने लगी तो धीरे धीरे मतलब मुझे भी कोलैबोरेशंस आए, मैंने कोलैबोरेशंस लिए भी सही, उनसे पैसे भी आए, बट मुझे वो काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगा बिकॉज ब्रांड के साथ काम करने की, चलो वो सारी चीज़ें अगर इस वीडियो में बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, उसके लिए एक अलग पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए शूट कर दूँगी मैं। तो अभी इसमें वो बातें नहीं करती हूँ। अभी नेक्स्ट बातें ये करती हूँ कि थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे आप वर्क करते जाएंगे ना, वैसे आपको कोलैबोरेशन मिल जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे आपको कोलैबोरेशन वगैरह मिले, तब आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी आप अर्न करने लग जाएंगे ना, तब आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ें बता दूँ।
इन्वेस्ट करने के लिए आप अपने बैकग्राउंड के लिए कुछ ले सकते हैं, अपना सेटअप बनाने के लिए कुछ ले सकते हैं, एक माइक परचेज कर सकते हैं वॉइस के लिए। और अगर आपको एडिटिंग वगैरह वैसे तो फ्री में हो जाती है, बाकी अगर आपको बहुत अच्छे से कुछ करना है तो आप सब्सक्रिप्शन होते हैं ना एडिटिंग वाले, वो आप ले सकते हैं ताकि आपके वीडियो में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे। उसके अलावा एक रिंग लाइट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिंग लाइट परचेज करके वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे ही मेरे पास कोलेबोरेशंस वगैरह आए और सॉफ्ट बॉक्स से मुझसे नहीं हो पा रहा था तो मैंने भी रिंग लाइट ली थी, रिंग लाइट परचेज़ की थी। तो वो मेरे कोलेबोरेशंस के बाद ही मैंने परचेज़ की थी, जब मुझे नीड लगी कि नहीं अब मेरा काम थोड़ा अच्छा चालू हो गया है और अब मुझे थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ना है, इन्वेस्ट करना है। तो फिर मैंने रिंग लाइट में इन्वेस्ट किया। वो रिंग लाइट मेरी कोलेबोरेशंस की बिल्कुल भी नहीं थी, कोलेबोरेशन के पैसों की नहीं थी, कोलेबोरेशन की नहीं थी। कोलेबोरेशन के पैसा जो था वो बहुत कम था। तो मेरे फादर ने ही मुझे रिंग लाइट दिलाई थी, तो मेरे फादर ने इन्वेस्ट किया था, मतलब बिकॉज इतना अमाउंट नहीं था कोलेबोरेशन का कि जिसे मैं इन्वेस्ट कर सकती। रिंग लाइट ली थी। उसके अलावा दूसरी चीज़ें तो हमारे घर में इजीली अवेलेबल हो जाती है, लाइट्स वगैरह, दिवाली लाइट्स, ये वो सारी चीज़ें वो तो इजीली मिल जाती, तो बैकग्राउंड में उसी से कर लेती थी। और मतलब बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने वाइट कर्टन, वाइट वो जो धोती वगैरह होती है वो भी यूज़ किए बैकग्राउंड के लिए, बिकॉज मुझे वाइट बैकग्राउंड चाहिए होता था और उस पर भी काफ़ी अच्छे वीडियो शूट हो जाते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो बैकग्राउंड आप अच्छा कर सकते हैं और रिंग लाइट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस यही कहूँगी कि ये दो चीज़ भी आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी यूट्यूब के लिए। बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। तो देखो नया साल शुरू हो रहा है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली चैनल बनाइए एंड पहले प्रैक्टिस कीजिए। पहले नहीं अच्छा होगा, पहले कुछ गलतियां करोगे, पहले आपका बोलने में फंबल होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, बट उसे इग्नोर करते हुए रीटेक लेते लेते आप आगे बढ़ जाएंगे और ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से, एक फ़ोन से और एक रिंग लाइट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर रिंग लाइट नहीं भी है तो मैंने आपको लाइट्स का आइडिया दे ही दिया है, आप उसी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ रहा मेरा मतलब जर्नी, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाली है। तो गाइज़ बस यही कहूँगी कि बस आपको इतनी सी चीज़ चाहिए, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपका फ़ोन रख के तो आप वीडियो शूट कर ही लेंगे, लेकिन आप एक ट्राइपॉड भी ले सकते हैं। ट्राइपॉड भी इसमें मस्ट है। तो मतलब आपको सिंपल सी 3 से 4 चीज़ें लेनी है। बैकग्राउंड तो आप नॉर्मल वॉल ले सकते हैं, उसके अलावा आप रिंग लाइट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आपको ट्राइपॉड लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास ऑलरेडी लाइट्स है, आपके घर में अच्छी लाइटिंग है, तो आप एक ट्राइपॉड ले सकते हैं और एक फ़ोन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर फ़ोन अच्छा है तो सिर्फ आपको एक ट्राइपॉड लेना है। ट्राइपॉड आई गेस 300 समथिंग में आ जाता है, तो आप ट्राइपॉड ले सकते हैं एंड अपना काम शुरू कर सकते हैं। मैंने मेरा मोटो जी था फ़ोन, मोटोरोला कंपनी का, तो उसी से स्टार्ट कर दिया था। उसके बैक कैमरा से, उसका बैक कैमरा इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, बट मैंने उसी से स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने जब उससे मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब उससे नहीं इतना लग पा रहा था क्योंकि उसका कैमरा इतना अच्छा नहीं था, फिर मैंने अपना फ़ोन चेंज किया। तो मैंने लिया था रेडमी नोट 8 प्रो, ये वाला फ़ोन लिया था और इससे बहुत अच्छे वीडियो शूट हुए थे। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। शॉर्ट्स भी उस टाइम आ गए थे, तो शॉर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने इसी से शूट की थी और उसी से मेरा चैनल और अच्छा ग्रो हुआ था। उसके बाद सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़े, कोलेबोरेशंस और ज़्यादा बढ़ते गए। और इसके अलावा आज भी मेरे पास एक रिंग लाइट है और मैंने अभी मतलब फ़ोन मैंने चेंज किया था, तो मेरे मतलब उसके बाद मैंने ओप्पो रेनो कोई सा फ़ोन था, पता नहीं वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो अभी भी है, तो वो वाले फ़ोन से शूट किया, वो वाला फ़ोन था। उसके बाद फिर इन्वेस्ट किया आईफोन 15 प्रो में, तो अभी मैं उसी से शूट कर रही हूँ। और अभी भी आज भी मैंने 2 रिंग लाइट नहीं ले रखी, सिंपल सी एक ही रिंग लाइट है। और अब तो इजीली कहीं भी वीडियोस बन जाते हैं। अब चल गया है थोड़ा सा कि किस टाइप से वीडियो शूट करना है, किस टाइप से एडिट करना है, किस टाइप से लाइटिंग अच्छी आएगी, किस टाइप से आपका फेस अच्छा आएगा, किस तरह से आपको बोलना है, ये सारी चीज़ें अब मुझे पता चल गई है। तो अब मेरा वीडियो शूट हो जाते हैं, बट ना अब मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ। आलसी नहीं कहेंगे इसको, मतलब कहेंगे कि मतलब टायर्ड हो जाती हूँ। बेबी को भी देखना होता है, घर भी मैनेज करना होता है, सारी चीज़ें करनी होती है। बैठकर सिट डाउन वीडियो बनाना भी चाहती हूँ, बट जब तक मैं बैठती हूँ रेडी होकर तब तक मैं टॉपिक ही मेरे दिमाग से इरेज हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें फेस करती हूँ मैं।
ये सारी चीज़ें हैं, कुछ भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद जब आप एक रूम आप बनाएं, अपना स्टूडियो रूम, उसमें आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। धीरे धीरे देखना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, सारी चीज़ें आपके क्राइटेरिया क्रॉस होते जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे नीड भी लगेगी चीज़ों की। पहले एकदम से आपको कुछ भी नहीं लेना है, नीड भी लगेगी, तब आप इन्वेस्ट करें, तब आप चीज़ें लें और शूट करें। और इस तरह से आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं एंड चैनल को ग्रो कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, कंसिस्टेंसी, मतलब कि आपको रेगुलर पोस्ट करना है। रेगुलर पोस्ट से आपका चैनल एकदम रॉकेट की तरह जाने वाला है। ये चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ ट्रूथ है, जो कि मैं तो आज तक नहीं कर पाई, लेकिन आप करेंगे तो ज़रूर से आपका चैनल रॉकेट की तरह जाएगा। सो रेगुलर पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी ग्रोथ करवानी हो उस के लिए मैं आपको बता दूं, आपको रेगुलर पोस्ट करना ज़रूरी है। तो या गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप सो आपको पसंद आया होगा एंड आपको बोरिंग नहीं लगा होगा। अगर इस टाइप के और वीडियोस चाहते हैं, सो कोलैबोरेशंस पर और भी दूसरी चीज़ों पर और भी दूसरे टॉपिक्स पर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। एंड चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। एंड यप गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।